राम राम कहना पराया माल अपना। अरे इतने ज्यादा तो मुगलों ने भी नहीं लूटा था, इतना इन लोगों ने लूट लिया। डकैती डाली है इस सरकार ने। डकैत लोग हैं, चुप रहिए। राम के घरों में डाका डाला है इन्होंने। ऐसे डकैतों के खिलाफ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके से सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, इसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम मंदिर के चढ़ावे को लूटा गया। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। हमारे राम की आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर जो हमने चंदा दिया, चंदा गया कहाँ? ये देश के राम भक्त इसका जवाब मांग रहे हैं, इसका जवाब देना होगा। राम के नाम पे ये चंदन की अस्मिता को अगर कोई मिटाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। जिस तरीके के इस शासन काल में, ये कौन सा काल चल रहा है? अमृत काल चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अमृत काल है। अरे भाई, मुगल काल तो नहीं चल रहा है। पत्रकार बताओ, मुगल काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है? बताओ। पत्रकारिता करने चले आते हो, खबरों को पता नहीं होता है क्या इस देश में चल रहा है? अमृत काल चल रहा है। अरे भैया, ये महमूद गजनवी का काल है क्या? जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, उसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम मंदिर के चढ़ावे को लूटा गया। और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं आप इस पे बोलिए मत। अरे ना 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 ना, राम राम कहना पराया माल अपना। अरे योगी आदित्यनाथ जी कई बार अयोध्या जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता, अयोध्या में पता नहीं होता कि अयोध्या की जनता के साथ क्या छलावा किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को भी सबसे बड़ा डर है। इस चंदा चोरी में योगी आदित्यनाथ जी का भी सबसे बड़ा योगदान है। ये श्रवण पांडे पूरे खुले तौर पे कहता है। नहीं, ये चोरी मामलों को लेकर के ट्रस्ट का काम है, ये ट्रस्ट का देखभाल है। इसमें आप योगी जी और बीजेपी को क्यों? अरे भैया, योगी जी को क्यों? चुप रहिए। पत्रकारिता करने चले कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री है, जो कहते थे मेरी सरकार के शासनकाल में राम मंदिर का निर्माण किया गया। अरे राम भक्त के अनन्य भक्तों को जिस तरीके से इस सरकार ने कहीं ना कहीं उनको दबाने का काम किया, राम भक्तों के नाम को कौन बदनाम कर रहा है? ट्रस्ट क्या बीजेपी चला रही है? ट्रस्ट भैया बीजेपी। अरे भाई, ट्रस्ट में जो सदस्य हैं, जो सदस्य हैं, वो सब बीजेपी के लोग हैं। चंपत राय कौन है वो लोग? अरे चंपत राय कौन है? चंपत राय। अरे राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। है राम के नाम को लूटा आपने। जिस तरीके से चुनाव में जिस तरीके से आपने सत्ता पाई, राम के आधार पे आपने सत्ता पाने का काम किया। राम के आधार पे सिर्फ और सिर्फ ये सरकार इस देश की जनता के साथ अन्याय चाह रही है। आज बताइए, आज तक इतने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा एसआईटी गठन होगा। अरे एसआईटी गठन से क्या? पानी दूध का दूध, पानी का पानी ऐलान होगा। ये जिम्मेदारी लेते हैं योगी आदित्यनाथ जी। उस चंदा चोरी में योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित है। तो फिर वो जांच क्यों करवाएंगे? वो भी अरे भैया, इससे पहले मैं कहता हूं, बिहार में एक इनकाउंटर हुआ है, सीबीआई जांच क्यों नहीं होता? सीबीआई जांच होना चाहिए, नहीं हो रहा है। सीबीआई जांच भरत तिवारी का क्यों नहीं हो रहा है? मामला है आप राम मंदिर का और आप चले गए भरत। अच्छा, मतलब मुद्दा देश में मुद्दे हैं और प्रधानमंत्री राहत कोष का सवाल ना पूछे। प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा कहाँ गया है? राम मंदिर का मतलब आपका जो एजेंडा चले उसी एजेंडे पे मैं चले। राम के नाम पे जिस तरीके से इस सरकार, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि सबूत है तो सबूत लाके हमारे पास लाइए, हम दोषियों को पकड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं कहता हूं, आप बताइए, जिस तरीके से चंपत राय ने जिस तरीके से इस देश के राम भक्तों के साथ जो चंदा चंपत करने का काम किया, उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी को लेनी चाहिए। और मैं कहता हूं, उसमें सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो नाम आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से 200 करोड़ से ज्यादा चंदा चढ़ावे का जिन राम भक्तों ने अपना दान किया, जिन राम भक्तों ने, कई ऐसे लोगों ने चांदी के मुकुट, चांदी के कई ऐसे चांदी के लोगों ने उन्होंने दान करने का काम किया। जो लोग दान किए हैं वो लोग स्वयं खुलासा कर रहे हैं। आखिर जो हमने चंदा दिया वो चंदा गया कहां? ये देश के राम भक्त इसका जवाब मांग रहे हैं, इसका जवाब देना होगा। राम के नाम पे ये चंदन की अस्मिता को अगर कोई मिटाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे राम की आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसआईटी गठन के जरिए जितने आरोपी हैं, मैं कहता हूं सबसे पहले चंपत राय को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जमीन का घोटाला किया, राम मंदिर के जमीन का घोटाला किया, इसका पूरे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी महीने में एक बार अयोध्या जाते हैं, लेकिन क्या आपने देखा, जब मुद्दा उठ गया
तब ये सरकार दबाना चाहती है। अब ये मुद्दा दबे नहीं, राम मंदिर का मुद्दा ये सरकार ने पूरी तरीके से जिस तरीके से लूटने का काम किया है, ऐसी लुटेरी सरकार और ये डकैती डाली है इस सरकार ने। ये डकैत लोग हैं, चुप रहिए। ये राम के घरों में डाका डाला है इन्होंने। ऐसे डकैतों के खिलाफ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लग रहा है राम भक्त चोरी कर सकते हैं, चंपत राय जैसे राम भक्त हैं? अरे भाई राम भक्त, अब मैं सीना चीर के दिखाऊं, बजरंगबली हो गया हूं। अरे आप लोग तो फर्जी ब्राह्मण हैं, आप लोग फर्जी राम भक्त। अरे आप कहोगे हम पाकिस्तान से आए हैं, यूरेकेशिया से आ गए हैं हम। आप लोग कहोगे कुछ दिन बाद यूरेकेशिया से आ गए हैं लोग। सच, अगर सच की आवाज उठाते हैं, अगर सत्ता से सवाल पूछते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी है, अरे वो सरयू माँ की अमृत अविरल धारा जो अयोध्या में बहती है, उसका इन्होंने कहीं ना कहीं नाश करने का काम किया है। ये नाश योगी लोग हैं जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी कर्म योगी हैं। अरे भाई वो कर्म योगी नहीं है, वो धर्म के ढोगी हैं, वो धर्म के धंधा करने वाले लोग हैं। ये जो धर्म के व्यापारी हैं, राम के व्यापारी हैं, इनको सीधे फांसी की सूली पे चढ़ाना चाहिए। जिन जिन लोगों ने हमारे साथ, हमारे भगवान राम के साथ, हमारे राम मंदिर के साथ, जिन लोगों को राम मंदिर ने चढ़ावे को लूटने का काम किया है। तो आप चाहते चंपत राय को फांसी पर लटका? बिल्कुल लटका दिया जाए, बिना सत्य, बिना सबूत। अरे भैया सबूत है, साइकिल गठन, हाँ क्या सबूत है? सबूत क्या है? वहां के लोग हैं, राम भक्त लोग हैं जिन लोगों ने चंदा दिया है। अरे मैंने भी राम मंदिर में चंदा दिया था। कितना रुपया दिया था आप? अरे आपको बताएंगे, आपको बताए, भगवान दान करता है तो बताएंगे। तो दान का पैसा खा गए, ये दान का पैसा खा गए। दान पेटी में बताइए, जैसे आप किसी भी धार्मिक स्थलों पे चले जाइए, वहां जो दान पेटियां होती हैं वो पूरी तरीके से खुले तौर पे रखी जाती हैं। लेकिन इकट्ठा करने के लिए एसआईटी गठन किया गया, पहले सबूत देखिए दीजिए। कितनी जांच हुई, राम मंदिर के नाम पे इन्होंने कितना लूटने का काम किया। ये जांच के नाम पे ढकोसला है और ये पूरी तरीके से जो सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार। आज मुद्दा जो है वो सिर्फ राम का नहीं है, राम के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। अयोध्या की उस अस्मिता को लूटा गया है, करोड़ों राम भक्तों के उस आस्था को लूटा गया है। ऐसे लुटेरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोग, ये जो अंधी सरकार है योगी आदित्यनाथ की शासन में 2027 में इनका राम ही बेड़ा पार कर दें तो समझ लीजिएगा, अब इनका राम बेड़ा पार नहीं करेंगे। इन्होंने, आपको भरोसा नहीं है कानून पर, भरोसा नहीं है आपको एसआईटी पर, योगी आदित्यनाथ जी पर? देखिए हमें भरोसा इनके ऊपर तो है ही नहीं है भाई। ये लोग तो ठगी लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं। सत्ता में जब व्यापारी आ जाता है तो राम का भी नाम बेचने लगते हैं। आपने देखा होगा जिन्होंने जिस तरीके से अब प्राण प्रतिष्ठा करा के, आखिर आनन फानन में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराना क्या जरूरी था? ऐसी क्या जल्दी थी? ये सिर्फ और सिर्फ राम के नाम को बेचना चाहते थे। अरे इतने ज्यादा तो मुगलों ने भी नहीं लूटा था जितना इन लोगों ने लूट लिया। मुगल की सरकार में तो कभी नहीं लूटा गया मंदिर। ये सिर्फ और सिर्फ लुटेरों की सरकार है। ऐसी सरकार के खिलाफ योगी आदित्यनाथ को भी जवाब देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी बहकावे में ये देश की जनता को लाना चाहिए। देंगे, महज कुछ दिन रुक जाइए, 15 दिन का वक्त। अरे भाई ये मुद्दे को दबाना चाहते हैं भाई। आप बताइए, तमाम ऐसे देश में मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों पे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देना चाहते हैं? कोई इनके नेता स्मृति ईरानी या कंगना रनावत आके कहीं कि राम मंदिर का जो चंदा है उसको चोरी किया गया है, राम मंदिर के चढ़ावे को गायब किया गया, उसको गमन किया गया है। अरे भैया गठित कर दिया गया है, पता चल जाएगा। अरे एसआईटी गठित हो गया, मैं कहता हूं इसमें योगी आदित्यनाथ जी सम्मिलित हैं। योगी आदित्यनाथ जी को भी गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों योगी आदित्यनाथ जी बार बार अयोध्या का दौरा करते थे? आखिर उनकी जिम्मेदारी थी। अगर वो कहते हैं चंदा चोरी जो है, दूध का दूध पानी का पानी ऐलान हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। को जो इसमें आरोपी होगा इस चंदा चोरी में, उनको कतई न कतई जेल भेजा जाएगा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार RSS का आदमी है चोरी करने वाला, आरएसएस का आदमी है चोरी। अरे भाई मैं कहता हूँ उस जो ट्रस्टी उसमें है, चंपत राय जो ट्रस्ट के मालिक हैं, उसकी कमेटी में जो है वो आरएसएस के लोग हैं। लेकिन आरोप तो शर्वण जी लग रहा है, टिन्नू यादव पे आरोप लग रहा है। देखो नाम को भड़काया जा रहा है, जो जिसके ऊपर आरोपी है। मैं कहता हूँ ये जाति और धर्म के नाम पे फंसाया जा रहा है कि चंदा चोर का मुद्दा जो है, चंदा चढ़ावे का जो मुद्दा है, इसको भटका दिया जाए। आप भटकाइए मत, आज सीधे चंपत राय पे आइए। चंपत राय ने जिस तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन को बेचा, इन्होंने पूरी तरीके से, आखिर चंपत राय कौन है आपको पता है?
चंपत राय ये पूरी तरीके से भाजपा और आरएसएस का आदमी है। ये पूरी तरीके से राम के नाम पे लूटना चाहता था और अपना कहाँ है, अपना भी अयोध्या में नहीं है और ये राम मंदिर के ट्रस्टी हैं कि बयान न दे। आखिर क्यों नहीं स्ट्रीम मीडिया जा रही है इनके पास बयान लेने? चंपत राय के पास जाना चाहिए, पता होना चाहिए, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ निर्दोष है, उनके पास क्यों जाए? अच्छा हाँ, वो तो निर्दोष है भाई, मोदी जी भी योगी जी भी निर्दोष हैं, तो एसआईटी गठित करने की जरूरत थी। अगर चंदा चोरी नहीं हुई, चंदा चढ़ावे की चोरी नहीं हुई, तो एसआईटी गठित करने की क्या जरूरत थी?